गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है ना। जैसे कि आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज से, क्लास 8th का है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। ये क्या सारे मोनोमियल्स है, इनका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। ध्यान से देखना। जैसे पहला पहला नंबर है 4 7p। ठीक है ना। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। टू पेयर ऑफ मोनोमियल दे रखा है, इसको आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको करो 4 × 7p। ठीक है ना। देखो इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल्स है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल वेरिएबल, इसमें वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 × 7 28। 4 7 या 28 होता ना, 28p। ये हो गया आंसर। क्लियर है। सेकंड नंबर देखो -4p 7p। ठीक है ना। ये दोनों क्या है, मोनोमियल्स है। ये कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है ना। करो इसको -4p × 7p। ठीक है ना। इसको करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई -4 × 7 × p × p। ठीक है ना। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, वेरिएबल वेरिएबल की प्रोडक्ट एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट की प्रोडक्ट एक साइड। ऐसे तो होता है, कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये है, तो ये इससे करो 4 7 जा 28, लेकिन 28 किसका माइनस का, और p × p स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया था, वेरिएबल अगर सेम वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे p × p हुआ, ठीक है ना, तो इसमें वेरिएबल तो वही रहेगा p, लेकिन p नहीं आएगा। इसकी जो इसका जो एक्सपोनेंट्स है, जिसका जो पावर है, ये क्या है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी p की पावर 2। ठीक है ना। अगर यहाँ पे p² + p से होता है तो ये क्या होता है 2 + 1 3। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगर सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके एक्सपोनेंट्स की पावर जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। तीसरा नंबर देखो -4p 7pq। ठीक है ना। इसको भी करो -4 × 7 × p × p × q। ये p × q है ना, p × q p। ठीक है। तो ये आ गया 4 7 जा -28 p स्क्वायर q। ठीक है ना। p की पावर एक्सपोनेंट्स 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 और 1 2 हो गया q। ठीक है ना। ठीक इसी तरह फोर्थ बार देख लो 4pq - 3p। ठीक है ना। इसको करो 4 × -3 × pq × p। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा -12। अब देखो ये p है, ये 3 है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा -12 p की पावर 4। पावर कह लो या एक्सपोनेंट्स कह लो। ठीक है ना। p की पावर 4 ये हो गया। ठीक है ना।
इसी तरह 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ बार देख लो, वह क्या है 4p 0, ठीक है ना। जीरो भी एक एक्सप्रेशन है मोनोमियल्स, ठीक है ना। इसको करो 4 × 0 × p। अब आपको पता होना चाहिए जीरो से किसी भी नंबर्स को, किसी भी चीज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 आंसर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 का, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स, ठीक है ना, एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। यानी क्या दे रखा है, आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना है जिसका लेंथ और ब्रेथ जो है आपको गिवन है, ठीक है ना। मोनोमियल्स के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। मोनोमियल्स क्या है, एक्सप्रेशन का वन टर्म वाला एक्सप्रेशन है, वन टर्म वाला एक्सप्रेशन है ये, ठीक है ना। ये एक रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है, ये एक का 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 दे रखा है, यानी टोटल आपको 5 रेक्टेंगल्स का लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है। आपको उनका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहले वाले का देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। पहले वाले का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सपोज p मान लिया, ठीक है ना। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा q, ठीक है ना। अगर इस वाले केस में हम देखें, ठीक है ना, वो क्या कह रहा है, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, लेंथ अगर p मान लिया, q वाला क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें पता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो सीधा आप लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह रख लो, लेंथ कितना दे रखा है p इंटू क्यू, ठीक है ना। मोनोमियल्स का जो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, p q, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा दूसरा देख लो, लेंथ, दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, दूसरे वाले केस में देख लो, दूसरे वाले केस में लेंथ क्या हो जाएगा 10m और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या हो जाएगा 5n, ठीक है ना। इस वाले केस में एरिया क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा l इंटू बी, यानी l कितना है 10m इंटू 5n, ठीक है। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू वेरिएबल इंटू वेरिएबल, ठीक है ना। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, क्या हो जाएगा 5 10 जा 15 इंटू mn, ये हो जाएगा इसका सेकेंड वाले का एरिया,
ठीक है ना। इसी तरह हम थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का सबका बारी बारी से निकालेंगे, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट का, ये हो गया सेकंड वाले का। आगे देखते हैं, थर्ड वाला ये है 20x²। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20x², और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5y²। क्लियर है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो मतलब क्या है, एल गया 20x² इंटू 5y², ठीक है ना। इसको करो, 20 का 5 के साथ, 25 का 100 x², y², ठीक है ना। इसी तरह आपको अध्याय को शॉर्ट वर्ड में लिखते हैं। अब चौथे वाले केस में क्या हो जाएगा, लेंथ लेंथ इज इक्वल टू 4x, ब्रेथ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x², ठीक है ना। तो इस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, यानी 4x इंटू 3x², यानी क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 3 जा 12। अब देखो, ये x इंटू x², अब दोनों क्या है, सेम सेम वेरिएबल्स है। अगर सेम वेरिएबल्स है और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका जो एक्सपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये ध्यान रखना है। यानी x की पावर कितना हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1। तो 1 प्लस 2 यानी 3, ये हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है ना। अब इसी तरह लास्ट वाला देखो, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 3 mm, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 NP, ठीक है ना। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, यानी 3mn इंटू 4NP। क्लियर है। कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 से 12, m है इधर, m नहीं है तो m, n है इधर भी n है, तो क्या हो जाएगा, m 1 + 1 2, ये हो जाएगा इस वाले का एरिया, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये आपको रेक्टेंगल्स का लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है। एक रेक्टेंगल ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये। आपको सबका अलग अलग एरिया फाइंड करना था, ठीक है ना। तो सबको हमने अलग अलग एरिया फाइंड कर रहे हैं। एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। बस मल्टीप्लाई में आपको प्रोडक्ट निकालते समय ये ध्यान रखना है, अगर सेम वेरिएबल आता है और वो प्रोडक्ट उसका निकालना है, तो उसका केवल एक्सपोनेंट जो है ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। इधर भी एन है, इधर भी एन है, तो एन का एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है ना। 1 है तो 1 + 1 2, बस ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, क्या है, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये कोई टेबल बना रखा है, ठीक है ना, देख लेना। टेबल थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर कोशिश किया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना, समझ लेना। क्या है, ये एक टेबल बना रखा है, इस लाइन में एक मोनोमियल्स दे रखा है, इस तरह इस लाइन में भी एक मोनोमियल्स दे रखा है,
और बीच में क्या है, आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एक दो दे भी रखा है, वो एक दो एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि आपको इस कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। बाकी आपको इसका क्या करना है, इन दोनों का ही प्रोडक्ट सही है, क्या करना है, फिल करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, देखो पहले वाला देखो, एक जो इन्होंने दे रखा है एग्जाम्पल, उसको देख लो। देखो 2x इंटू 2x, ठीक है ना, 2x मोनोमियल 2x मोनोमियल, ठीक है ना। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट में कहा था, अगर दो मोनोमियल का प्रोडक्ट करना है तो उसमें उसमें क्या होता है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट, ठीक है ना। यानी कांस्टेंट का प्रोडक्ट इंटू वेरिएबल्स का प्रोडक्ट, ठीक है ना। कांस्टेंट का प्रोडक्ट इंटू वेरिएबल्स का प्रोडक्ट, यही तो होता है अगर दो मोनोमियल्स का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो। सेम ऐसे ही है, देखो कांस्टेंट कांस्टेंट, 2 2 जा 4, ठीक है ना। x और x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों दोनों जो है सेम वेरिएबल्स है। अगर दोनों सेम वेरिएबल्स की आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका प्रोडक्ट क्या क्या आएगा, वेरिएबल प्लस उसके एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है ना। इसके एक्सपोनेंट्स 1, इसके एक्सपोनेंट्स 1, क्या हो जाएगा 2। क्लियर है ना। सेम उसी तरह करना है। देखो इस वाले लाइन में इसको फॉलो करना है, इस वाले लाइन में इस वाले 2x को फॉलो करना है। जैसे इसका इसका क्या ना, इसी तरह इसका और इसका करके यहाँ आना है, इसका और इसका करके यहाँ आना है, मतलब इस वाले टर्म में पूरा ही इसी टर्म को फॉलो करना है, ठीक है ना। आप एक तरफ से लेके चलोगे, ठीक है ना। अब देखो ये तो हमें दे ही रखा है, अब इसका और इसका करना है। ये क्या है, -5 और ये 2 है, ठीक है ना। 2 और -5 का पहले मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन है, ठीक है ना, माइनस में आएगा, ठीक है ना। एक बार और देख लो, 2 -5, तो 2 इंटू -5 क्या हो जाएगा, -10, ठीक है ना। अब ये कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया, अब x और y का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x y, ठीक है ना। सेम उसका इसके साथ करो, 2 इंटू 3 6। अब देखो ये भी x है, ये भी x है, दोनों x है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 3, यानी x की पावर यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये क्लियर रखना, ठीक है ना। जीरो नहीं होता है, क्योंकि अगर जीरो होगा तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 है, ये 2 है, इसलिए इसका पावर कितना आ गया, 3। 2 इंटू 4 -8 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी x और एक्स वाई, एक्स स्क्वायर हो जाएगा y, क्लियर है ना। सेम अगला देखो, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14। अब x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 3y, ठीक है ना। इसी तरह इसको भी करना है, 2 इंटू 9 -18, x इंटू एक्स स्क्वायर, x की पावर 3y स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम अगला लेंगे तो उसका भी यही, ये पूरे 5y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगा, इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगा, इससे मल्टीप्लाई होके ये आया है, इससे मल्टीप्लाई होके ये आया, ठीक है ना। तो इस वाले लाइन को फिल करना है, ठीक है ना। देखो कैसे आएगा, 5 2 जा 10, माइनस साइन है तो माइनस वाई एक्स, यानी एक्स वाई, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अगला देखो 5 इंटू 5, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता तो प्लस, प्लस है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 5 25, क्लियर। अब y इंटू वाई, यानी y की पावर 2, ठीक है ना। ये देख लो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, सॉरी यहाँ पे माइनस है,
सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, लिखने में गलती हो गई, ध्यान देना आप लोग भी, ठीक है ना। ये -5 इंटू 3 तो -15। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है तो y आ गया x²y। क्लियर है? माइनस माइनस 4 माइनस में, 5 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 5 20। अब क्या है y xy, तो x y की पावर 2, ठीक है ना। ये y है, ये y है, y की पावर 2। अगला देखो 5 7 जा 35, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस आएगा, x², अब y² ठीक है ना। अगला देखो ये दोनों माइनस माइनस के, 9 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का हो गया, तो क्या हो जाएगा प्लस का 45, 9 5 जा 45 इंटू x² y की पावर 3, क्योंकि y वहां 2 है, यहाँ पे 1 है, y की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, अब इसका ये 3x² को इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया यहाँ। ये ध्यान रखना, मतलब एक लाइन को आप कंप्लीटली लेके चलना है, ठीक है ना। 3 इंटू 2 6 x² और x की पावर 3, ठीक है ना। सेम उसी तरह 3 5 जा 15, माइनस तो माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, और x² y, ठीक है। उसी तरह अब इसे करना 3 3 जा 9, x² x की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, वहां भी x की पावर 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 3 4 जा 12। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस x और x² कितना हो जाएगा x की पावर 3 y, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस का x² x की पावर 4 y, ठीक है ना। और 3 का उसके साथ करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, 9 3 जा 27, x² x की पावर 4 y की पावर 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x² है ना, और ये भी x² है, तो x की पावर 4 y² का y²। क्लियर। अब इसका इसके साथ करो, 4 2 जा 8, माइनस का तो माइनस, x इंटू x² y, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, ये क्या हो जाएगा x y² ठीक है। सेम उसी तरह 4 3 जा 12, ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का साइन है, x इंटू x² x की पावर 3 y है, ठीक है। इसके साथ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, x² y यानी y²। क्लियर है। जहां समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, कहीं पे अगर गलत हो रहा हो, ठीक है ना। अब 4 7 जा 28, अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा माइनस 8, और ये x इंटू x² x की पावर 3 y इंटू y की पावर 2, ठीक है ना। ये y1 प्रोडक्ट y की पावर 2। सेम इसी तरह
9 4 जा 36। अब देखो माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है ना। एक्स और एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब आ गया, वाई स्क्वायर वाई वाई क्यूब आ गया, ठीक है ना। अब अगला टेबल में देखो 2 इंटू 7, 7 2 जा 14। अब एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3 वाई, ठीक है ना। अब ये 7 इंटू 5 35 माइनस का, क्योंकि ये माइनस में है, और एक्स स्क्वायर वाई 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 स्क्वायर, क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर और ये वाई है तो वाई स्क्वायर, ठीक है। 7 3 जा 21 प्लस का, ये भी प्लस वो भी प्लस, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और वाई, ठीक है ना। इसमें देख लो 7 4 जा 28। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर एक्स यानी एक्स की पावर 3, ये वाई है, वो वाई है, वाई की पावर 2, ठीक है ना। अब देखो इसका 7 7 जा 49, दोनों ही प्लस का है तो प्लस का आएगा। एक्स स्क्वायर यानी एक्स एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2, क्योंकि वाई 1 वाई, ठीक है ना। ठीक है, 7 9 जा 63 माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 वाई और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई की पावर 3, ठीक है ना। ध्यान से देखना कितना आसान है, बस आपको समझना है किस तरह से प्रोडक्ट करना है। बस कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ कैसे होता है, वेरिएबल अगर सेम है तो वेरिएबल लिख दो और उसका जो एक्सपोनेंट्स है या पावर है उसको आप सिंपली ऐड कर दो, ठीक है ना। वही है 9 2 जा 18। अब देखो 18 माइनस का क्योंकि माइनस है प्लस है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, वहां वाई नहीं है तो वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा 9 5, ये दोनों माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 9 5 जा 45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि अरे यार वाई क्यूब, ये ध्यान देना वाई क्यूब, वाई की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है तो क्यूब आ गया, ठीक है ना। ये माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस आएगा। 9 3 जा 27, ध्यान रखना माइनस है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2, ठीक है ना। इन दोनों ही माइनस का तो प्लस आ जाएगा। 9 4 जा 36। अब ये एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर वाई की पावर 3, ठीक है ना, वाई की पावर 3, ठीक है। अब देखो 9 7 जा 63, 63 माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस है वो प्लस है माइनस, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर वाई की पावर 3, ठीक है ना। लास्ट वाला देखो दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस आ जाएगा। 9 9 जा 81
एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4, वाई स्क्वायर यानी वाई की पावर 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जो एक टेबल के फॉर्म में दे रखा था। निकालना ही सबका प्रोडक्ट ही था, पर एक टेबल के फॉर्म में इन्होंने बना रखा था कि आप ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। निकालना प्रोडक्ट ही है, जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, ठीक है ना। ऐसे एक सीरीज बना दिया है। इस 2x को, ये नीचे वाला भूल जाओ, इस 2x को एक बार इसके साथ प्रोडक्ट ये, इसके साथ प्रोडक्ट करोगे ये, इसके साथ करोगे ये, इसके साथ करोगे ये, इसके साथ करोगे ये, ठीक है ना। उसी तरह इसका भी इसके साथ करोगे ये, इसके साथ करोगे ये, ठीक है ना। एक तरीका दे रखा है प्रोडक्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। एक एक लाइन लेके करना है। एक चाहे आप लाइन ऐसे ले लो, चाहे आप लाइन ऐसे ले लो, ऐसे लोगे तो ये सबको भूल जाना है, ठीक है ना। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है, इसके साथ इससे मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है ना। चाहे कैसे भी लो, और एक लाइन लेके आपको चलना है, चाहे एक कॉलम में ले लो या रो में ले लो, ठीक है ना। एक लाइन लेके चलना है, ये नहीं कि एक यहाँ से किया, एक वहां से किया, फिर एक वहां से किया, ऐसे नहीं। या तो ये वाला लाइन पूरा कर लो, या तो इस वाले लाइन से पूरा कर लो, ठीक है ना। आपका आंसर सेम ही आना है, और बस खाली प्रोडक्ट का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है ना। क्लास 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी से क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, ठीक है ना। आपको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है, विथ फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आपको रिस्पेक्टिवली आपको ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का, हर किसी में लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको तो देखना पड़ेगा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या क्या है, कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जैसे ये कोई ठीक है ना। सपोज करो ये कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है ना। इसका लेंथ ये है, लेंथ ये है ब्रेथ, ये ब्रेथ, और ये है हाइट, ठीक है ना। सपोज करो ये है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है ना। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। एक और रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है ना। तो आपको इस बॉक्स का क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है ना। किस फॉर्म में गिवन है, मोनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला लॉ क्या दे रखा है, लेंथ इज इक्वल टू 5 है, ब्रेथ इज इक्वल टू 3a स्क्वायर एंड हाइट क्या दे रखा है, 7a की घात 4, ठीक है ना। ये सब देखो, सबका मान लो यही रेक्टेंगुलर वो है, सबका क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, चारों केस में, ठीक है ना। तो सबसे पहले कर रहे हैं, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब करो इसमें, लेंथ की जगह लेंथ 5 है, इंटू ब्रेथ कितना है, 3a की पावर 2 इंटू 7a की पावर 4, ठीक है ना। अब इसको करो जैसे हमने कहा था, जैसे मोनोमियल्स उसमें करते हैं, एक्सप्रेशन में करते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। करो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट क्या क्या है,
5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 4। ठीक है ना? क्या होगा? 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। 105 ए की पावर क्या हो जाएगा? 2 1 2 3 3 और 4 7। ठीक है ना? अगर वेरिएबल सेम है तो मैंने बताया था, अगर वेरिएबल सेम है तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो ये हो गया एरिया। क्लियर है? अब दूसरा नंबर देख लो। ठीक है ना? लेंथ सेम 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 तरीके से करोगे। 2p ब्रेथ 4q और हाइट 8 क्या होगा? 8r। ठीक है ना? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर L इंटू बी इंटू एच। ठीक है ना? L इंटू बी इंटू एच। L क्या हो जाएगा? 2p इंटू 4q इंटू 8r बराबर क्या हो जाएगा? 248। 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू p इंटू q इंटू r। ये हो जाएगा 248 8 8 64 पी क्यू r। ठीक है ना? ये हो जाएगा। तीसरा नंबर देखो। तीसरा नंबर सेम लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई, ब्रेथ इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई, और हाइट क्या हो जाएगा? 2x वाई स्क्वायर। ठीक है ना? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपने, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना? तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2y स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? देखो कांस्टेंट दो में है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। एक्स, अब देखो एक्स की पावर 1 2 3 3 है ना? एक्स की पावर 1, इसमें दो 3 और एक 4, सॉरी 4। वाई की पावर 1 2 3 4। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है ना? तीसरा हो गया। अब चौथा देखना है। चौथा देख लो। चौथे वाले में लेंथ इज इक्वल टू ए, ब्रेथ ब्रेथ इज इक्वल टू 2b, और हाइट बराबर 3c। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर, ठीक है ना? लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया। ठीक है ना? अब क्या करना है? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी सी नहीं, हाइट। ठीक है ना? तो अब रख दो वैल्यू सबकी। लेंथ इज इक्वल टू ए इंटू बी कितना है? 2b इंटू हाइट कितना है? 3c। ठीक है ना? कांस्टेंट कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 ए बी सी।
ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, तीनों चारों जो बॉक्सेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इन सबका पारी से हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है ना, ये एक तरीके से क्या था, आइडेंटिटीज। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना। ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स ऑफ, आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट्स निकालना है। क्या है, फर्स्ट नंबर है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। सेकेंड है ए माइनस ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ठीक है ना, ए क्यूब कह लो। थर्ड है 2 4y 8y स्क्वायर 16y क्यूब, ठीक है ना। फोर्थ है ए 2b 3c 6abc। और फिफ्थ है m माइनस mn p। ठीक है ना, आपको इनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करते करते आपको समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखो, फिर भी देख लो। जैसे फर्स्ट है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये कोई तीन मोनोमियल्स हैं, 3 मोनोमियल्स। आपको इनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट निकालोगे ना। आप देखो प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम अगर वेरिएबल्स हो, सेम वेरिएबल्स हो और उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो वेरिएबल्स वैसे लिखेंगे और उसका एक्सपोनेंट, उसका जो पावर होता है वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है ना, सेम ऐसे ही करना है। जैसे एक्स है, पहले एक्स एक्स ले लेते हैं, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, एक्स इसकी पावर 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 2। उसके बाद वो है वाई है, वाई की पावर 1 1 2। उसके बाद जेड है, जेड की पावर 1 1 2, यानी ये हो गया इनका प्रोडक्ट। ठीक है ना। सेम दूसरा नंबर देख लो। दूसरा नंबर क्या है, 2 4y 8y स्क्वायर 16y क्यूब। ठीक है ना, इसको भी देखो, इसका भी प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। ठीक है ना। सेम क्या करना है हमें, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इनटू वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। तो 2 4 8 16, क्या करना है, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। देखो इसमें वाई नहीं है, ठीक है ना, इस वाले टर्म में वाई नहीं है, तो वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब करो 16 8 जा 128, 128 टू जा 256, 256 को कर दो 256 इंटू 4, करो कितना होता है, 4 6 24, 2 4 20 22 कैरी 2, 2 4 8 और 2 10, कितना आ गया 1024। अब देखो अब क्या है, वाई वाई वाई, वाई की पावर कितना आ जाएगा 1 2 3 3 3 6, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है ना। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या है, सॉरी ये तीसरा नंबर था, सॉरी ये तीसरा नंबर था। ठीक है ना, ये तीसरा नंबर था 2 4y
8, हाँ ये तीसरा नंबर था, सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरा नंबर छूट गया हमसे, तो दूसरा नंबर करो। एक्स वाई, हाँ ये पहला नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर छूट गया था। ए माइनस ए स्क्वायर ए की पावर 3, ठीक है ना। करो, इसका प्रोडक्ट निकालना है। कैसे करोगे? ए इंटू माइनस ए की पावर 2 इंटू ए पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? देखो माइनस है ना, तो सब में माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, तो माइनस ए की पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 और 3 6, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, ठीक है ना, सिर्फ वेरिएबल्स है, ठीक है ना। अच्छा 1 2 3 और फोर्थ, ठीक है ना, 1 2 3 फोर्थ हुआ, क्या है? ए 2b 3c 6abc, ठीक है ना। अब इसका प्रोडक्ट निकालो, ए इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, ठीक है ना। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट करो, यहाँ पे 1 है 2 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए बी सी, क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 3 जा 36, ए और ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब देखो बी 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 स्क्वायर, सी 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 स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर फोर्थ वाले का। फिफ्थ वाला देख लो, क्या है? एम माइनस एम एन और एम एन पी, ठीक है ना। इसका भी प्रोडक्ट निकालना है, निकालो। एम इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, ठीक है ना। इसको कैसे करना है? एम 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 माइनस, देखो एक में माइनस है, बाकी दो में प्लस है, तो माइनस ही आएगा, ठीक है ना। माइनस एम एम, 1 2 3, 1 2 3, 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 3। एन की पावर कितना हो जाएगा? एन इसमें है, एन इसमें है, 1 + 1 यानी 2, और पी अकेला है तो पी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना।